सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकांक्षा और आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं और कौन सी हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मली कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज होती है टू इंस्ट्रक्ट टू कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है वो जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको ट्रांसमिट करती है कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बीच में। एक सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स या कोड्स भी हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए यानी लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो प्रोसेस है प्रोग्राम लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है और जो पीपल प्रोग्राम्स लिखते हैं उन्हें प्रोग्रामर्स कहा जाता है। जनरली कंप्यूटर लैंग्वेजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स LLL, और सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स HLL। जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर दो लोगों के बीच में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज का चार्ट दिया गया है यहाँ। इसमें मैं बता दूँ आपको, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में भी आपके दो पार्ट है, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। अब हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर के काफ़ी क्लोज होती है। जो प्रोग्राम लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेज में वो काफ़ी फास्ट रन होता है और सिंपल होता है, लेकिन यूज़ करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूमरस टेक्निकली डिटेल्स होती हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज के द्वारा ही डिस्क्राइब किया जाता है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, और ओनली मशीन लैंग्वेज ही ऐसी है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। इसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू यूज़ क्योंकि इसमें दो डिजिट्स एंटायरली कंसिस्ट होती हैं, 0 एंड 1, जिन्हें कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी फास्ट रन करती है और कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है और इसमें ट्रांसलेटर, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोग्राम को लिखना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इसके अंदर 0 एंड 1 नंबर्स का ही कोड का ही यूज़ किया जाता है जो कि रिमेंबर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर रन किए जाते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स पे रन होते हैं जिसके लिए ये डेवलप हुए हैं, यानी कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं। और इस प्रोग्राम में एरर यानी कि गलतियाँ फाइंड करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लो लेवल लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। इसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ASL, असेंबली लैंग्वेज। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है एंड सेट ऑफ कमांड्स होते हैं मशीन लैंग्वेज की तरह ही, लेकिन इसमें प्रोग्रामर्स को इनेबल्स करती है यूज़ करने के लिए, जैसे A कोड फॉर एडिशन, C फॉर कंपैरिजन, L फॉर लोडिंग, M फॉर मल्टीप्लाइंग। या ना कि इसमें 0 और 1 का यूज़ होता है जैसा कि मशीन लैंग्वेज में होता था। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसलिए प्रोग्रामर को एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ी जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। यानी कि ये नेम, और हमने जो नेम या नंबर्स दिया है तो उसमें इनपुट से जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमने असेंबली लैंग्वेज में कुछ इनपुट दिया है, वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के वो हमारे पास आएगा। तो इसके लिए हमें असेंबलर यानी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसे असेंबलर कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस
इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा समझने में इजी होता है। इसमें इजीली आप करेक्ट कर सकते हैं एरर्स को और ढूंढ सकते हैं, और ये इजीली मॉडिफाई होता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है ये भी, और ये पोर्टेबल नहीं है, ये भी मशीन डिपेंडेंट ही है, और कोडिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। हाई लेवल लैंग्वेज, हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेजेस में पढ़ी थी, अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़र को यूज़ किया जाता है, दैट आर मशीन इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, यानी मशीन पर डिपेंड नहीं होता है। इसको हाई लेवल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लैंग्वेज ये है कि ये रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इजी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस के टाइप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग, ये जो लैंग्वेजेस थी वो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के लिए यूज़ की गई थी, यानी कि जो मैथमेटिकल और स्टैटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल बेसिक, बिगनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, एल्गो एल्गोरिथम लैंग्वेज, एपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। ये लैंग्वेजेस फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स की प्रोसीजर के लिए और डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ की गई थी, जैसे कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि किसी भी पैटर्न को सर्च करना, इंक्लूड करना, किसी भी कैरेक्टर को इंसर्टिंग करना, डिलीटिंग करना, इन सब के मैनिपुलेशन के लिए यूज़ की गई थी। फॉर एग्जांपल लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोलॉग प्रोग्राम इन लॉजिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल C++ और जावा। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए यूज़ किए जाती है, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल जावा, विजुअल सी। हाई लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस, ये इंग्लिश के सिमिलर ही होती है, जिसके जो वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं तो उसकी वजह से ये ईजी हो जाती है लर्न करने के लिए। इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत कम समय लगता है, मेंटेन करना इजी है। मशीन लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम के कंपैरिजन में ये काफ़ी जल्दी ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और ये किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट होती है मशीन्स पे, इसका मतलब जो प्रोग्राम डेवलप्ड होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में वो आप किसी भी कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें। जो कोड यूज़ किया जाता है, जनरेट किया जाता है ट्रांसलेटर के थ्रू, वो इनएफिशिएंट होता है असेंबली लैंग्वेज के कंपैरिजन में। 3 कैटेगरीज है हाई लेवल लैंग्वेज की, वो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ये इंग्लिश की सीरीज़ में लिखा जाता है, जैसे कि वर्ड्स होते हैं ADD ऐड एडिशन के लिए। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कुछ जनरेशन लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो ऑपरेटर्स को भी यूज़ करती है, जैसे एस्ट्रिस्क जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस एडिशन के लिए। इसका एग्जाम्पल है बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसमें भी इंग्लिश लाइक पूरे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये नॉन प्रोसेसर लैंग्वेज होता है। इसका मतलब होता है कि जो प्रोग्रामर है वो ओनली स्पेसिफाई करता है कि प्रोग्राम में क्या कंप्लीशन होने वाला है और क्या होना चाहिए, बिना ये एक्सप्लेन किए कि कैसे होगा। ये एक फास्ट लैंग्वेज है, इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो काफ़ी फास्ट और इजी वे में हो सकती है। इसके एग्जांपल हैं विजुअल बेसिक, ओरेकल, SQL, जावा, ओप्स। नेचुरल लैंग्वेज, whereas a fourth generation language program must follow a specific set of rules, a natural language program does not। यानी कि जैसे उसमें एक सेट ऑफ रूल्स का फॉलो किया गया था वैसे इसमें नहीं किया जाता है।
इसको फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कभी कभी कहा जाता है। इसे टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि वो अपनी रिक्वेस्ट एंटर करे या फिर ह्यूमन स्पीच में रिजेंबल करे। फॉर एग्जांपल, यदि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कोई प्रोग्राम राइट करती है तो उसमें स्टूडेंट्स का नेम है जिन स्टूडेंट्स ने 60% से एक्सीड यानी ज़्यादा मार्क्स में गेन किए हैं, तो इसमें लिखेंगे पहले सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60। और जबकि नेचुरल लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि या स्पोक करेंगे यानी बोलेंगे कि टेल मी द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स ओवर 60। ये जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं ये एक्सपर्ट सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही एसोसिएट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और जितने भी प्रोग्राम्स में जितनी भी एरर्स हैं उन्हें डिस्प्ले करता है। इंटरप्रेटर ये भी ट्रांसलेट करता है HLL प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में 1 लाइन एट अ टाइम और एरर डिस्प्ले करता है 1 लाइन एट अ टाइम और ये मूव कर जाता है नेक्स्ट पे जब पहले वाली जो आपकी एरर है वो करेक्ट, पहली लाइन की एरर करेक्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।